हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट फर्स्ट पेपर के आंसर की को। फर्स्ट क्वेश्चन था मैनेजरियल स्किल इंक्लूड्स, प्रबंधकीय कौशल में सम्मिलित है। तो प्रबंधकीय कौशल में टेक्निकल स्किल, डायग्नोस्टिक स्किल और पॉलिटिकल स्किल ये सारे ही इंक्लूड हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैनेजमेंट कैन बी कंसिडर एज अ प्रोफेशनल बिकॉज, प्रबंध को पेशा माना जाता है क्योंकि यह एक विज्ञान है, यह एक कला है, यह एक उद्देश्य परक है, यह शिक्षण एवं प्रशिक्षण से प्राप्त हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा यह शिक्षण एवं प्रशिक्षण से प्राप्त हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा प्रबंध है मैनेजमेंट इज, तो मैनेजमेंट जो है वो कला भी है और विज्ञान भी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ आर्ट एंड साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेसिक फीचर ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की आधारभूत विशेषता है। तो प्रबंध की आधारभूत विशेषता ये सारे हैं। यह एक प्रक्रिया भी है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह एक सामूहिक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन था द स्टोरी ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन इनिशियली द स्टोरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। प्रबंध के विकास की कहानी आवश्यक रूप से मानव के विकास की कहानी है। यह कथन किसका है? ओके, तो ये कथन जो है वो एल्टन मायो का है। एल्टन मायो ने बोला था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वॉज प्रोपोज्ड बाय, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीटर एफ ड्रकर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर अप्रोच ऑफ अकम्प्लिश द रिजल्ट, परिणामों को चरितार्थ करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वाधिक लोकप्रिय उद्गम यानी कि दृष्टिकोण कौन सा है? ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उद्देश्य द्वारा प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा द फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट आर, प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र हैं। तो प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र जो है वो सभी हैं। तो यहाँ पे उत्पादन प्रबंध भी है, वित्तीय प्रबंध भी है और विपणन प्रबंध भी है। तो वहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म्ड इन विच सीक्वेंस, प्रबंध के निम्नलिखित कार्य किस क्रम में संपन्न किए जाते हैं? ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि सबसे पहले प्लानिंग आती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद आता है डायरेक्टिंग और लास्ट में आता है कंट्रोल। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिंग इज अ टेक्निक टू, उद्देश्य पूर्ण प्रबंध का एक तकनीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संगठन के लक्ष्य को व्यक्तिगत रूप से लक्ष्य को विभाजित करना। ओके, तो ऑप्शन ही यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हेनरी फ्यूल डिड नॉट ले डाउन द फॉलोइंग प्रिंसिपल, हेनरी फूल ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया था। ओके, तो हेनरी फ्यूल जो थे वो अपवाद का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन नहीं दिए थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉलथॉर्न एक्सपेरिमेंट लेड टू, हॉलथॉर्न प्रयोगों का परिणाम बना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवहारात्मक सिद्धांत, बिहेवियरल थियोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा द प्रिंसिपल दैट
एम्प्लॉय शुड बी मेड अकाउंटेबल टू ओनली द सुपीरियर ऑफिसर रिलेट टू। सिद्धांत जो कर्मचारी को उसके ऊपर एक अधिकारी के प्रति जिम्मेदार बनाता है, तो वो कौन सा सिद्धांत है? ओके, तो वो है यूनिटी ऑफ कमांड, आदेश की एकता। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, अकॉर्डिंग टू F.W. टेलर विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। F.W. टेलर के अनुसार क्रियात्मक संगठन से निम्न में से कौन संबंधित है? ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड जनरल मैनेजर, टोली नायक, जुड़ोद नायक और महाप्रबंधक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल प्रोपाउंडेड डॉट डॉट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो हेनरी फ्योल ने प्रबंध के कुछ 14 सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इनकरेंटली मैच्ड। निम्नलिखित में से किस जोड़े का मिलान सही है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी फ्योल यूनिवर्सल ऑफ मैनेजमेंट। ओके, हेनरी फ्योल जो थे वो प्रबंध की सार्वभौमिकता को प्रतिपादित किए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन स्टेट दैट द मैनेजर शुड। अपवाद द्वारा प्रबंध का सिद्धांत के अनुसार प्रबंधक को, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, अपना ध्यान उन अपवादों पर केंद्रित करना चाहिए जहां नियंत्रण हो सके। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिजल्ट इन। तो 18 का क्वेश्चन आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली 1 एंड 2, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रांचेज एंड वेरियस प्लेस, एंड सेकेंड है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय टॉप मैनेजमेंट विदाउट लुकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्रजातांत्रिक संगठन है? ओके, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइन, रेखीय। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द रोल ऑफ स्टाफ इन लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज। रेखीय स्टाफ संगठन में स्टाफ की भूमिका होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एडवाइजरी, एक परामर्शदाता की भूमिका होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, एट व्हाट लेवल ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्चुअल ऑफ इफिशियंसी इज रिक्वायर्ड। प्रबंध के लिए स्तर पर संकल्पात्मक कुशलता की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट की भी आवश्यकता होती है, मिडिल लेवल की भी और लोअर लेवल की। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु वॉज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थियरी। आधुनिक प्रबंध सिद्धांत के जनक कौन थे? तो आधुनिक प्रबंध सिद्धांत के जनक पीटर एफ ड्रकर को माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पीटर एफ ड्रकर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी इज गिवन बाय। वैज्ञानिक प्रबंध थियरी जो थी वो किसके द्वारा दी गई थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, F.W. टेलर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थियरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी वॉज गिवन बाय। नौकरशाही का सिद्धांत किसने दिया था? तो नौकरशाही का सिद्धांत जो है वो मैक्स वेबर ने दिया था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू थियो हैमन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आर। थियो हैमन के अनुसार प्रबंध की अवधारणाएं हैं।
तो थियो हैमन के अनुसार प्रबंध की जो अवधारणाएं हैं वो 3 हैं। ओके, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनदर नेम ऑफ मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन इज। मैट्रिक्स संगठन का अन्य नाम है। तो मैट्रिक्स संगठन का अन्य नाम होता है प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, परियोजना संगठन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑर्डर। नियोजन, संगठन, निर्देशन एक एवं नियंत्रण है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। ये फंक्शंस मैनेजमेंट, गोल्स मैनेजमेंट एंड रिजल्ट मैनेजमेंट, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा इन मैनेजमेंट पॉलिसीज फॉर्मुलेशन इज द पार्ट ऑफ। प्रबंध में नीति निर्धारण किसका हिस्सा है? तो प्रबंध में नीति निर्धारण जो है वो निर्देशन का हिस्सा है, यानी कि डायरेक्टिंग का हिस्सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्लानिंग इज अ प्रोसेस। नियोजन निम्नलिखित प्रक्रिया है। तो नियोजन जो है वो फ्लेक्सिबल भी है, गोल ओरिएंटेड भी है एंड टाइम बाउंडेड भी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट ऑफ प्लानिंग इज। नियोजन का तत्व है। तो नियोजन का तत्व जो है वो प्रोग्राम है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वर्ड्स व्हाट द लेटर ओ रिफर्स टू। स्वॉट में शब्द ओ किसका आशय है? तो स्वॉट एनालिसिस में जो शब्द ओ है वो उसका तात्पर्य होता है अपॉर्चुनिटी से, अवसर से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन प्लानिंग इज। परिचालन नियोजन है। तो परिचालन नियोजन जो है वो डन बाय लेवल मैनेजर, निम्न स्तरीय प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। निम्नलिखित में से किसी घटनाओं का उचित क्रम है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि नियोजन, निष्पादन एंड नियंत्रण, प्लानिंग, एजुकेशन एंड कंट्रोल, ये जो है वो करेक्ट सीक्वेंस है। ओके, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था द टर्म स्ट्रैटेजी इज रिलेटेड टू। रणनीति पद मुख्यतः संबंधित है। तो रणनीति शब्द जो है वो नियोजन से संबंधित है, प्लानिंग से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट सोर्स, संगठन चार्ट डॉट डॉट दर्शाता है। तो संगठन चार्ट जो है वो कार्यालय उपकरणों की स्थापना को दर्शाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज डेवलप्ड कैपेसिटी टू अडॉप्ट द चेंज इन डिस्क्राइब एज। जो संगठन अनुकूल बनने और परिवर्तन की क्षमता विकसित कर लेता है उसे कहते हैं। तो जो संगठन जो होता है वो अगर अनुकूल बनने और परिवर्तन की क्षमता विकसित कर लेता है तो उसे हम शिक्षार्थी संगठन कहते हैं। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन। क्रियात्मक संगठन आधारित है। तो क्रियात्मक संगठन जो है वो केवल विशिष्टीकरण पर यानी कि स्पेशलाइजेशन पर आधारित है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था द इन्फॉर्म ग्रुप कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड। अनौपचारिक, सॉरी, द इनफॉर्मल ग्रुप यहाँ होना चाहिए। द इनफॉर्मल ग्रुप कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड। अनौपचारिक समूह संचार प्रणाली को कहा जाता है। तो इसे ग्रे पॉइंट कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर। रेखा एवं कर्मचारी संगठन सबसे उपयुक्त है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन सी लार्ज साइज इंटरप्राइजेज, बड़े आकार के उपक्रमों के लिए। ओके, तो सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का प्राचीनतम स्वरूप है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाइन ऑर्गेनाइजेशन, रेखीय संगठन। तो आप लोग अपने सारे क्वेश्चन मैच करा लीजिएगा। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम सही किया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।